तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम इंटरेस्ट टेस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो। यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आना है, सबसे नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश जीएनएम इंटरेस्ट टेस्ट। यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर एक सेक्शन है। यहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश एंड सूचना बुलेटिन हिंदी हिंदी या फिर इंग्लिश में इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर नीचे रजिस्टर एंड लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लॉगिन करोगे, लेकिन यदि आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे आओगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फर्स्ट नेम एंटर करोगे। फिर आपको मिडल नेम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने मदर का नाम एंटर करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर आप लोग डेट चूज करोगे, फिर यहाँ पर मंथ चूज करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज करना होगा। इस तरह से नीचे आओगे तो फिर आपको अपना जेंडर बताना होगा, मेल या फिर फीमेल जो भी आपका जेंडर है। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको अपना एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, यानी कि एक अपना आप लोग अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर फिलअप करोगे एंड उसके बाद यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो भी आप लोग फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका व्हाट्सअप नंबर पूछा जा रहा है, तो व्हाट्सअप में आप लोग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो दोनों में से जो आपको सही लगे उसका व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना प्राइमरी नंबर ही फिलअप करें। फिर यहाँ पर आपसे आपका कैटेगरी पूछ रहा है, नीचे आपका सब कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी में आपको अपना कैटेगरी बताना होगा, जैसे जनरल कैटेगरी से आते हो या फिर SC ST OBC EWS जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज करोगे। उसके बाद सब कैटेगरी में क्या है, पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यदि कोई विकलांग है तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी सिलेक्ट करेगा एंड यदि वो विकलांग नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर यदि आप नॉर्मल पर्सन हो तो फिर यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करना है, यानी कि आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर का एक बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके डिटेल्स का एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में वो सभी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सभी डिटेल्स मैच करना है कि जो डिटेल्स आपने फिलअप किया वो डिटेल्स सही है या फिर नहीं। यदि आपको लगता है आपने कोई डिटेल गलत फिलअप कर दिया है तो इसके लिए नीचे यहाँ पर बैक का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग बैक करके एंड उस डिटेल को दोबारा से फिलअप कर पाओगे। एंड यदि आपका सभी डिटेल्स सही है तो फिर आपको ब्लू कलर का सबमिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे देख सकते हो मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, इस तरह का एक अलर्ट आएगा। मैं सिंपली इसको रेड कलर का कंफर्म बटन है इस पर क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन हो गया है एंड उसके बाद जो मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। OTP एंटर करके जब आप लोग वेरीफाई कर दोगे तो आपको एक SMS रिसीव होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एंड एक वन टाइम पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे। अभी ये मेरे सामने मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद क्या है, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद जो आपको वन टाइम पासवर्ड रिसीव हुआ है वो वन टाइम पासवर्ड नीचे क्या करोगे, आप लोग फिलअप करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो चलिए मैं जल्दी से सभी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ, फिर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, क्योंकि जो पासवर्ड आपको SMS में रिसीव हुआ था वो एक वन टाइम पासवर्ड था, यानी कि फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो SMS में पासवर्ड रिसीव हुआ है उसको आपको ओल्ड पासवर्ड में एंटर करना है एंड उसके बाद यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पासवर्ड में आपका न्यूमेरिक डिजिट भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक भी होना चाहिए एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इस तरह से एक पासवर्ड क्रिएट करके नीचे चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जहां पर एक वेरिफिकेशन सीट आपको डाउनलोड करना होगा। नीचे देख सकते हो डाउनलोड वेरिफिकेशन सीट का एक बटन आ रहा है,
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसको क्या करना है, आपको A4 साइज़ के पेज पर उसका प्रिंट आउट लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड होता है मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हो इस प्रकार का एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है एंड ऊपर यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है क्या, यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है। जैसे एक लाइन दिया हुआ है, ए क्विक ब्राउन फॉर जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, वो सिंपली आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है पेन से। पेन से लिखने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है एंड उसके बाद यहाँ पर राइट थंब इम्प्रेशन देना है। उसके बाद नीचे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है आपको। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आपको अपना लिख देना है। यदि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है आपके शरीर पे तो उस केस में आप लोग नो मार्क लिखकर आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपली इसका एक प्रिंट लो, जो भी डिटेल दिया हुआ है जैसे फ़ोटो लगाओ, सिग्नेचर करो एंड जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को यहाँ पर बॉक्स में लिख दो पेन से। थंब इम्प्रेशन देने के बाद इसको सिंपली फिर से आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद इसको अपलोड करना होगा। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ वेबसाइट पर एंड देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। नीचे आना है, यहाँ पर आपका कुछ बेसिक डिटेल आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जाओगे तो अभी हमें फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बटन आ रहा है यहाँ पर फिल फॉर्म का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको फिलअप करना होगा। ऊपर कुछ डिटेल्स पहले से फिलअप होके आएगा। आगे बढ़ना है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो इसको यस करोगे। फिर नीचे आपका एज आ जाएगा कैलकुलेट होकर, जैसे मेरे केस में 20 साल 11 महीना आया है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर आपका बाकी का डिटेल्स पहले से ही फिलअप होके आएगा। आप सिंपली आपको नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस फिल करना है। इसमें सबसे पहले गांव का नाम लिखना है या फिर हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद आपको अपना मोहल्ला बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है या फिर एरिया। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसका शहर का नाम लिखना है। शहर का नाम लिखने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पिन कोड अपना बताना है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना फुल कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है। पत्राचार का पूरा पता है यानी कि एक तरह से प्रजेंट एड्रेस होता है। यदि आपका प्रजेंट एड्रेस अलग है तो उस केस में आप लोग अलग से सभी एड्रेस फिलअप करोगे। लेकिन इन केस यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो उस केस में यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेम एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर थर्ड स्टेप में, जहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन एंड प्रीफरेंस डिटेल देना है। यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन में हमें क्या डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे पहले आपको क्लास 10th का डिटेल फिल करना है। क्लास 10th का डिटेल यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर पे ही पूछा है। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए इस पर क्लिक करोगे एंड जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लोगे। यदि आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो उस केस में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको राइट साइड थोड़ा सा लेफ्ट साइड स्वाइप करना है। उसके बाद आपसे आपका इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम पूछेगा। तो इस बॉक्स में आपको क्या करना है, अपने कॉलेज का नाम फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज एंड उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप लोग सिंपली सेलेक्ट करोगे, टाइप करोगे। एंड नीचे पूछ रहा है कि आप लोग कोविड के दौरान प्रमोट हुए हो। जैसे कोविड के दौरान यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था एंड डायरेक्टली सभी को पास कर दिया गया था, तो उस केस में यदि आप लोग उस टाइम पास हुए तो उस केस में इस बॉक्स को टिक करोगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दोगे। फिर यहाँ पर आपका पूर्णांक पूछ रहा है यानी कि मैक्सिमम मार्क एंड उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क यानी कितना नंबर आपने गेन किया था। जैसे यहाँ पर पूर्णांक जो है 600 का है एंड जो सपोज दैट मैंने मार्क यहाँ पर गेन किया 463, तो मैं उसको लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ पर मेरा परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपसे आपका सब्जेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग लिख दोगे। जैसे मेरे केस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड आगे जो भी सब्जेक्ट है उसको आप लोग ऐसे ही स्पेस करके लिख दोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल पूछ रहा है। एग्जामिनेशन डिटेल में वही सेम अंग्रेजी का डिटेल देना है, यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपने कितना नंबर पाया था। जैसे मैक्सिमम पूर्णांक अंग्रेजी का था 100 एंड उसमें से मैं यहाँ पर पाया था 83, तो मैं यहाँ पर 83 लिख दूंगा एंड मेरा परसेंटेज आ जाएगा 83। सेम वैसे ही यहाँ पर हिंदी का है, हिंदी का पूर्णांक था 100, उसमें से मैं पाया था सपोज दैट 86, तो मैं 86 लिख दूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश का इस तरह से आपको मार्क का डिटेल दे देना है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑप्शन आ रहा है क्लास 12th में। पहला तो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड का आ रहा है, दूसरा यहाँ पर अपीयरिंग का आ रहा है।
तो सपोज़ दैट यदि आपने अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम इसी वर्ष दिया है एंड आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उस केस में आपको यहाँ पर अपीयरिंग चूज़ करना होता है। लेकिन यदि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है या फिर इसके पहले मतलब इस साल नहीं, इसके पहले प्रीवियस ईयर में आप लोग क्लास 12th पास कर चुके हो, तो उस केस में आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए मेरे केस में यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड रहेगा, यानी कि रिज़ल्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर देख सकते हो क्या पूछ रहा है इधर, अभी ऊपर का ही चलेगा। ऊपर जो डिटेल्स आपने फ़िलअप किया है एज़ इट इज़ वैसे ही आपको डिटेल्स फ़िलअप करना है। जैसे यहाँ पर कॉलेज का नाम बताना है, कॉलेज का नाम बताने के बाद यहाँ पर ऊपर देख लेना है, ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपको बता देना है। मैक्सिमम मार्क बताने के बाद यहाँ पर कितना नंबर आपने पाया था वो आपको बता देना है एंड आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज फिर से आपको डिटेल देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कोर सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो जैसे मेरा कोर सब्जेक्ट था यहाँ पर, वैसे तो कई था, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था, तो उस तरह से कोर सब्जेक्ट सब हो गए। लेकिन आप लोग क्या करना, आपका जो भी कोर सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पर लिखोगे एंड उसका यहाँ पर पूर्ण मार्क बताओगे, पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क, एंड उसके बाद उसमें से आपने कितना नंबर पाया था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बताने के बाद नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर एक तीसरा कोर सब्जेक्ट है, इसको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लोगे। तो चलिए मैं मैथ रखता हूँ, मैथ में 100 का पूर्णांक था एंड मैं उसमें से पाया था सपोज दैट 75, ठीक है। अभी अंग्रेजी का खुद से पूछ रहा था, यहाँ पर आपको अंग्रेजी का डिटेल देना होगा। अंग्रेजी का पूर्णांक था 100 एंड उसमें से मैं पाया था सपोज दैट 65, तो मैं 65 लिख दूंगा। अभी नीचे आना, पूछ रहा है कि आप लोग ANM के कैंडिडेट हो, तो यदि आप लोग ANM का भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके इसमें आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज करना है, एग्जाम सेंटर 1, एग्जाम सेंटर 2 एंड एग्जाम सेंटर 3। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर चूज कर लेता हूँ। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पर फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन पे। यहाँ पर क्या करना है, बताया गया कैसे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे एंड आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जहाँ पर भी फोटो रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सेम ऐसे ही आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एंड सिग्नेचर आपका 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फाइल में। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद जो प्रिंट आप लोगों ने लिया था एंड उसको फिलअप किया था वो प्रिंट यहाँ पर अपलोड करना है। नीचे आओगे तो बताया गया है JPG फॉर्मेट में 50 से 200 KB के बीच में स्कैन करना है एंड उसको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसको सेव कर देना है। अभी देख सकते हो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोग आ जाओगे फाइनल स्टेप पर, जहाँ पर फी रिफंड का डिटेल आपको देना है। जो आपका फ़ी होगा वो आपको रिफंड किया जाएगा, तो उसको रिफंड लेने के लिए आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा। इसके लिए नीचे आओगे, नीचे आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है, बिल्कुल सही एंड दोबारा से नीचे अकाउंट नंबर फिल करके आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नाम पूछ रहा है, नाम आपको क्या करना है, बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग फिल करना है, ना कि आधार कार्ड या फिर क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बैंक का जो नेम है आपका वो बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड आपको फिल करना है, वो आपके बैंक रिकॉर्ड में होगा यानी बैंक पासबुक पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम बताना है, फिर यहाँ पर स्टेट बताना है, यानी कि जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है जिस ब्रांच पे वो किसी स्टेट में है। तो यदि आपका कोई लोकल ब्रांच है तो आपका ही स्टेट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर सकते हो या फिर उसका कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हो। JPG फॉर्मेट में 50 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रीव्यू का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। अभी देख सकते हो मेरे फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, इसमें ओवरऑल सभी डिटेल्स आ जाएंगी, वो सभी डिटेल्स आपको मैच कर लेना है। यदि आपको लगता है आपने कोई भी डिटेल्स गलत फिल कर दिया है तो उस केस में आपको नीचे यहाँ पर एडिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे फोटोज़ पे मत जाना, मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर डमी फ़ोटोज़ अपलोड कर दिया हूँ। बाकी इसके आप जब आप यहाँ पर अपना सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सीट आएगा सबसे पहले, उसके बाद पासबुक आएगा एंड उसके बाद सिग्नेचर आएगा। अब आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है, इसके लिए क्या करना है, नीचे यहाँ पर अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपके कैमरा का यहाँ पर परमिशन मांगा, इसको ओके कर देना है, एक नोटिफिकेशन आएगा एंड उसके बाद लाइव फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है अपलोड लाइव फोटो, इस पर क्लिक करके आपको अपना
लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर देना है, जितना भी फ़ी इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टेटस में क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। अभी मैं क्या स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरा लाइव फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेना है। इसके लिए जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, ओपन कैमरा पे क्लिक करना है एंड आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है एंड आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। यदि आपको लगता है आपने फ़ोटोग्राफ गलत ले लिया तो रीटेक फ़ोटो पे क्लिक करके दोबारा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। एक बार आपका फ़ोटो सही से क्लिक हो जाता है तो यहाँ पर अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करोगे एंड आपका जो फ़ोटो लाइव है वाला है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यदि आपको फॉर्म भरते वक्त कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।